कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चले हमारा विषय ले लेते हैं। जुलाई महीना जो है मेष राशि के जो जातक हैं, जिनकी चंद्र राशि मेष राशि है, उन पर क्या प्रभाव रहेगा। पहले इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप डाउट में रहोगे। नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। अगर आपको यह क्लियर है कि आपकी चंद्र राशि मेष है, तो इसमें जो पड़ने वाला प्रभाव है तभी आपके ऊपर पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा। अब चंद्र राशि की पहचान कैसे होगी कि आपको अपनी लगन कुंडली देखनी होगी। जहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, चाहे वह कोई सा भी घर हो, वहाँ पर जो 1 से 12 में से कोई भी अंक जो लिखा होगा वही मूल राशि कहलाती है। तो मेष राशि का जो अंक है वह 1 नंबर है। तो आपके चंद्रमा जहाँ भाव में बैठे हुए हैं, वहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ही यह आपकी चंद्र राशि कहलाएगी। अब आपने कैसा भी नाम वर्ण के हिसाब से रखा हुआ है और आपको बिल्कुल भी मालूम ही नहीं है कि चंद्र राशि क्या होती है, तो यहाँ पर गणना आपके ऊपर प्रभाव नहीं दे पाएगी। ये होगी पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह गोचर पर आधारित जो एक प्रकार सी गणना है वह है। मान लीजिए कि एक जगह अनाउंसमेंट हुई है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है और इस नगर के ऊपर जो है बारिश होगी, तो बारिश का कितना हिस्सा आपके ऊपर आएगा, तो यह उसको भाग कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। यानी जिनको यह क्लियर है बहुत अच्छे तरीके से कि हाँ, हमारी तो चंद्र राशि मेष ही है, तो इस पूरे प्लैनेट पर, इस पूरे पृथ्वी ग्रह पर जितने मेष राशि के, चंद्र राशि के जातक हैं, जो भी फल जो है जिसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है, समझने का प्रयास करा जा रहा है, वह उन सब में बढ़ जाएगा। यानी कि अगर जो उत्तम प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है या फिर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके लिए पूर्ण रूप से जो आपकी लगन कुंडली है उसको देखना पड़ेगा। यानी कि अगर लगन कुंडली की स्कैनिंग नहीं करी गई है तो यहाँ पर प्रभाव पूर्ण रूप से लागू नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, कोई भी इस प्रकार की मीठी या लुभावनी बात नहीं कही गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नाम से कोई भी राशि नहीं होती है, नाम के आधार पर गुणों का प्रवेश नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, स्कैनिंग में बिल्कुल भी काउंट नहीं होती है। चलिए अब इस कुंडली को समझते हैं। इसमें यह समझिएगा कि जुलाई महीना जैसे ही आरंभ होगा तो पहले जो 12 दिन हैं, 1 से लेकर 12 तारीख तक मानसिक रूप से परेशानी बनी ही रहेगी। व्यर्थ में क्रोध आएगा ही आएगा। और कुल मिलाकर अगर लगन कुंडली में, आपकी निजी कुंडली में स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बुध की, बृहस्पति की और शनि की, तो यहाँ पर जो एक युवा अवस्था वाले युवक का जो मस्तिष्क होता है, बहुत तेज़ी से निर्णय लेने का और भविष्य के बारे में कुछ भी चिंता नहीं करने का कि जो होगा देखी जाएगी, जो हम कर रहे हैं वह ठीक है, और केवल अपने संगी साथी में ही मन लगता है, बुज़ुर्गों के पास बैठने का तो समय ही नहीं होता। तो इस प्रकार की बुद्धि बनी रहेगी। यह मूल प्रभाव एक जनरल कैलकुलेशंस है। उसके पश्चात यह देखिए कि मंगल जो है, जैसे ही तारीख पूरी हो जाएगी तो 12 जुलाई के बाद मंगल गुरु के साथ, जहाँ पर वृष राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे, सेकंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। अब क्या होगा, 12 तारीख से लेकर यह पूरा महीना 31 तारीख तक आपका बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। मंथन करने का पूर्ण आपको अवसर जो है ग्रह प्रदान करेंगे, और यह चंद्र राशि पर आधारित फल होता है, तो यह पूर्ण रूप से मानसिक रूप से ही लागू होता है। बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि रिएक्शन आपका जैसा होगा, जैसी आपकी निजी कुंडली होगी, वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर साकार रूप में प्रभाव दे पाएगा। तो गुरु और मंगल जो है बैठ जाएंगे, धन भाव में बैठ जाएंगे। गुरु यहाँ पर, बृहस्पति यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लग्नेश के साथ एक प्रकार से युक्ति बना लेंगे, और वह भी दूसरे भाव में।
तो यहाँ पर अब जो है आपके अंदर जो है इस प्रकार की भावना आएगी कि नहीं, मुझे जो है भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए, धन के बारे में विचार करना चाहिए, धन कैसे कमाया जाए, या जो मेरे ट्रेडिशनल वेज़ हैं धन कमाने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा विचार करना चाहिए, क्या उनमें चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि 12 तारीख तक आपको थोड़ी सी परेशानी बनी रहेगी, आपको अपने निजी स्वभाव से थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही 12 तारीख चली जाएगी तब से लेकर पूर्ण महीना आपका धीरे धीरे संतुलित होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब ये आप देखिए कि ये निजी कुंडली में स्थिति आपकी क्या बनी हुई है। यह तो मात्र एक योग है, इस योग का कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वह तो निजी कुंडली की स्कैनिंग जब तक नहीं होगी तब तक क्लियर नहीं हो सकता है। इसके पश्चात ये समझिए कि यहाँ पर जो तीसरा भाव है जहाँ पर सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, तो सूर्य और शुक्र जब भी तीसरे भाव में बैठेंगे तो यह समझ लीजिए कि जहाँ पर भी राहुदेव बैठेंगे तो राहुदेव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव नहीं दे पाएंगे। यानी कोई ना कोई मानसिक चिंता ऐसी बनी ही रहेगी कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, और रात्रि का समय मुझे बहुत ज़्यादा विचारों से मैं परेशान रहता हूँ और नींद बिल्कुल नहीं आ पाती है। कुल मिला के एक प्रकार की जो मानसिक डिस्टर्बेंस है वह चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रकार से अंधकार है वह कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि शुक्र जब तक साथ में बैठे हैं तब तक राहु बहुत अच्छे से फल नहीं दे पाएंगे, और यहाँ पर कुछ पिछले जन्म की जो कार्मिक लेयर्स हैं उसमें जो नेगेटिव प्रारब्ध है वह भी थोड़ा सा निकल के आएगा। लेकिन जैसे ही 7 जुलाई आपकी तारीख आ जाएगी तो उसमें जो शुक्र हैं वो शुक्र आगे बढ़ जाएंगे, चौथे भाव में चले जाएंगे, और बुध वहाँ पर बैठे हुए हैं तो कर्क राशि में जाकर बैठ जाएंगे। जैसे दोनों ग्रह बैठ जाएंगे तो तुरंत जो आपकी जो मेहनत है वो बहुत समय से जो आप प्रयास कर रहे थे, तुरंत जो है आपको उसमें बहुत उत्तम फल देखने को मिलेंगे। और यह भी आप कह सकते हैं कि यह उत्तम समय रहेगा यहाँ पर जो आपकी जो कमाई है जो आपने अपनी मेहनत से अर्जित करी है, क्योंकि मेष राशि वाले बहुत ज़्यादा किसी का एहसान लेना या मदद लेना पसंद नहीं करते हैं, ये इनकी मूल प्रकृति बनी रहती है। तो अब अपनी मर्जी से अपनी मेहनत से जो इन्होंने धन अर्जन करा है उससे बहुत ज़्यादा ये अपने भौतिक सुखों पे खर्च करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल पहले ही गुरु के साथ बैठ चुके हैं तो अब बड़प्पन इनके साथ में चल रहा है, तो सावधानी बरतेंगे और जोड़ने में बहुत ज़्यादा इनकी सोच बनी रहेगी। इसके पश्चात अब जो सूर्य जो तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जैसे ही 16 जुलाई आ जाएगी तो 16 जुलाई से सूर्य भी यहाँ पर तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे, मिथुन राशि से निकलते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। तो पुनः जैसे सूर्य और शुक्र आ जाएंगे तो पुनः डिस्टर्बेंस बन सकती है, लेकिन पहले ही यहाँ पर जो है बुध बैठे हुए हैं तो बुध बहुत ज़्यादा अब आपको अनुभव देंगे कि हमारे को किस प्रकार से जब भी कोई समस्या आती है उस पर कैसे सोचना चाहिए, कैसे रिएक्शन करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हैं अगर हम रिएक्शन करेंगे ही नहीं, वो आती हैं थोड़े समय के लिए और अपना प्रभाव दिखाती हैं और चली जाती हैं। ऐसे तो हमारा सारा जीवन इसी बात में, छोटी छोटी बातों में चिंता करते हुए व्यतीत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये उत्तम प्रभाव तो बनेगा, लेकिन जो पहले स्थिति जब सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए थे तब जो बहुत ज़्यादा जो मेहनत करनी पड़ रही थी और फल जो है उतना नहीं मिल रहा था और एक मानसिक डिस्टर्बेंस बनी हुई थी, वह अब नहीं बनेगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह तीसरा भाव था और यहाँ पर यह जो है सुख स्थान है, तो भाव का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब इसके पश्चात जो है एक परिवर्तन थोड़ा सा और होगा कि यहाँ पर जो बुध देव जो बैठे हुए हैं कर्क राशि में, ये 19 जुलाई से यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे और सिंह राशि में जाकर बैठ जाएंगे और लगभग पूरे महीने यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो पुनः जो है जब बुध यहाँ से चले जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये अंदाज़ा लगाया जाए कि बुध अगर यहाँ से चले गए हैं तो क्या दोबारा वह प्रभाव जीवन में देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जो लग्नेश है वह मंगल जो हैं गुरु के साथ बैठे हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोल करके रखेंगे। गुरु एक प्रकार से पूरी कुंडली को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बुध जब यहाँ से चले जाएंगे तो बुध यहाँ पर
आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो दुनियादारी की समझ है, जो अब तक का एक्सपीरियंस है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और सीधे तौर पर बुध जो है जो एकादश भाव में कुंभ राशि में शनि जो कि वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे, उनके साथ दृष्टिगोचर बना के रखेंगे। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो थोड़ा सा संघर्ष आपने आधा महीना लगभग संघर्ष में देखा है, तो बाकी का जो आधा महीना है वह आपका बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस देगा। अब जो समस्या आएगी आप उसको बहुत ज़्यादा एक टास्क के तौर पर लिया करोगे। पहले जो बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आ रहा था, चिड़चिड़ापन आपके अंदर हो गया था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, वह बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगा। अब समझिए यहाँ पर शनि जो वक्री हैं वह तो जो प्रभाव देंगे वह देंगे ही, लेकिन किसी प्रकार से ऐसा नहीं कह सकते शनिदेव के बारे में कि जैसे आपके कर्म है वह उससे अगेंस्ट में फल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि केतु छठे भाव में बैठे हुए हैं, 6 नंबर राशि में बैठे हुए हैं और बिल्कुल ठीक सामने राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में। अब यहाँ पर केवल केतु को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि बुध जो है बहुत तेज़ी से जब शनि को साथ दृष्टिगोचर करेंगे तो जो उनके असिस्टेंट हैं एक प्रकार से जो कार्य करते हैं राहु, तो उन पर बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। अब केतु यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, किस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है। केतु यहाँ पर व्यर्थ में, जैसा कि आपको पता है कि आजकल इंस्टॉलमेंट पे बहुत बड़े बड़े गैजेट्स आप ले आते हो, तो केतु यहाँ पर विवश करेंगे कि कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ेगा लेकिन एक बारी में बहुत सारी चीज़ें आपके घर पे आ जाएंगी। तो केतु यहाँ पर इस चीज़ के लिए विवश करेंगे। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि यह महीना आप कुल मिलाकर जब तक आपके पास जो चीज़ खरीदनी है और बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो केवल वही लेके आइएगा। बहुत सारी चीज़ें खरीदारी में अपना पैसा जो है मत लगाइएगा। तो यहाँ पर जिस ग्रह की भावना के साथ आप जुड़ जाओगे उसको बल प्राप्त हो जाएगा, और जिस भावना पे आपका रिएक्शन नहीं आएगा तो वह ग्रह केवल जो है घूमता रहेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ समझने की यह आवश्यकता रहेगी कि कुल मिला के यह महीना जो पहले से जो गाड़ी चलती आ रही थी उसमें 12 तारीख तक तो आपको संघर्ष देखने को मिलेगा ही मिलेगा हर प्रकार से, लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे आपकी सोच परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी, आरंभ हो जाएगी। और बहुत सारे चेंजेस आपके तब भी आएंगे जब बुध जो है सिंह राशि में जाकर बैठ जाएंगे। तब आपको अपने जो एक्चुअल ज्ञान है जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे थे, अनावश्यक स्थितियों की वजह से क्रोध आ जाता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था और मन ही नहीं करता था किसी से बात करने का, तो वह सब सारी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। और जब तक यहाँ राहु बैठे रहेंगे 12वें भाव में मीन राशि में, मन चलायमान बना रहेगा, लेकिन प्रभाव अब यह आ जाएगा कि मन जो है अब जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की प्राप्ति में क्या क्या टूल्स लगेंगे, किन किन मार्गों से हमारे को चलना पड़ेगा, केवल उसके प्रति जो है सचेत बना के रखेगा। पहले तो हमारा जो मन है व्यर्थ में चिंता करता रहता था और व्यर्थ में सोचते सोचते हम जो है एक प्रकार से निराशा से भर जाते थे। तो अब क्या होगा, वह सोचना बंद नहीं होगा, लेकिन सोचने का जो ढंग है वह मंथन क्रिया में बदल जाएगा और यहाँ पर हमारी जो चिंता है वह चिंतन में बदल जाएगी और उत्तम फल हमारे को देखने को मिलेंगे। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी कि अब आपको ये मूल पता लग चुका है कि 1 से लेकर 12 तारीख तक, क्योंकि मंगल लगन में बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव बना रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा संतुलन अपना बना के रखते हो, ये जो ऊर्जा शरीर के अंदर बैठ गई है, बाहर जाते हो, बेजुबानों की सेवा करते हो, उनका स्पर्श करते हो, तो बहुत सारी ऊर्जा जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा। अब बहुत सारे मार्ग जो ऐसे हो चुके हैं कि जिसमें कि सामने वाला कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है, ना तो हाँ कर रहा है ना तो ना कर रहा है, तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है वह तुरंत जो है हटने लग जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आज से ही अगर आप प्रयास करना शुरू कर दोगे तो ये गणना 1 से लेकर 12 तारीख की जो बताई गई है राशिफल में चंद्र राशि के हिसाब से, वह भी बहुत ज़्यादा कटने लग जाएगी और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि अब मेरे को जो है बहुत सही ढंग से उत्तम बुद्धि का प्रयोग करते हुए केवल धन अर्जन करना है, अपने परिवार की चिंता करनी है और अपने आप को बनाना है
और परिवार के सदस्यों को, सभी सदस्यों को एकता के साथ हमारे को पूर्ण सहयोग बना के रखना है। तो यह था आपकी मेष राशि। और इसमें एक छोटी सी प्रार्थना और करना चाहूँगा। आध्यात्मिक बल जितना ज़्यादा आपके पास होता है उतना ज़्यादा आपकी संकल्प शक्ति उत्तम होती जाती है। तो किसी भी रूप में जहां आपको ऐसा लगता हो कि मुझे किसी बेजुबान की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रेस लेवल मेरा न्यूट्रल हो जाता है, या मैं किसी प्रकार का ग्रंथ का अनुसरण करता हूं, कोई पुराण पढ़ता हूं, कोई सत्संग सुनता हूं, या गुरु मंत्र है मेरे पास, तो वह आदत अवश्य बना के रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ आपको बनाएगी। क्योंकि यहाँ पर गुरु और मंगल अब एक साथ आ जाएंगे 12 तारीख के बाद से। तो ये था हमारी मेष राशि जुलाई वाली। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं